Hello everyone, my name is Pushkar Mahajan and I secured a rank of 1315 in NEET PG 2023. I've done my undergraduation from KMC Manipal and I'm now pursuing my DNB in radiology from Jaslok Hospital, Mumbai. So since this is going to be my first NEET PG oriented video, I gave you an introduction and uh, in this video I will take you through my journey and how I decided how I'm going to approach my internship with the goal कि मुझे इसी साल में एक ही साल में नीट पीजी निकालना है and that too from a place which is not a private hospital. Not that I have anything against private hospitals. मतलब मणिपाल में doing UG was one of the best things that I've got to do in my life and I don't regret a bit of it. बट सिंस इट्स अनअफोर्डेबल फॉर मी तो मेरे को थोड़ा सा था कि नहीं, इस बार अब कोई ऐसी जगह से हो जहाँ पे इट डजेंट रिक्वायर ह्यूज लंप ऑफ फीस. तो गोल्स हाई थे एंड करना टाइम कम था. सो मेरी जर्नी बताने से मैं आपको एक वो टेम्पलेट दूंगा कि हाउ कैन यू ऑल्सो अचीव द सेम और इवन बेटर एंड व्हाट माइंडसेट इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली इस चीज़ को अचीव करने में. एंड इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल एंड इट्स नॉट इवन दैट डिफ़िकल्ट जितना आप लोग सोचते हो. ठीक है, सो आई हैव डिवाइडेड माई प्रिपरेशन की इनटू सब टॉपिक्स की व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड एंड कैसे सोचना है जब तुम स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन के बारे में कि क्या अप्रोच रखना है. एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन कि माइंडसेट क्या है आपका. सो लेट्स सी, सबसे पहले शुरू करते हैं. सबसे पहले वी हैव टू सेट अ गोल. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना क्या लाइफ में, क्या अल्टीमेटली क्या पीजी ब्रांच चाहिए, बिकॉज दैट विल डिटरमाइन व्हाट ब्रैकेट ऑफ रैंक दैट यू वांट अल्टीमेटली, जिसमें तुमको वैसा कॉलेज मिलेगा जो तुम्हें चाहिए. सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट योर ब्रांच. सेकेंड यू वांट टू डिसाइड वेदर इट शुड बी फ्रॉम विच स्टेट, योर होम स्टेट. अगर जैसे होम स्टेट तुम्हारा दिल्ली है तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्टडी मोर बिकॉज दिल्ली में मिलना मुश्किल होता है. सो एंड अगेन इफ़ यू हैव अ ब्रांच जस्ट लाइक रेडियोलॉजी और मेडिसिन, सो अगेन तुम्हारी और क्लास लगेगी उसमें, तो तुमको इवन हायर रैंक्स चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल आई से कि मुझे चाहिए था मेडिसिन एंड दैट टू फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्रेफरेबली इन नॉर्थ इंडिया एंड बेस्ट होता कि दिल्ली में. तो सबसे पहले हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर कि आई वांटेड मेडिसिन हमेशा से, बट अल्टीमेटली आई एंडेड अप टेकिंग रेडियोलॉजी, बट दैट इज़ टॉपिक फॉर अनदर डे. बट जो भी, सो आई हैड सेट माई गोल फॉर मेडिसिन, तो मुझको मेडिसिन करना था उसमें. तो लेट अस सपोज कि अगर इफ़ आई वांट मेडिसिन एज अ ब्रांच तो मुझको कितना रैंक चाहिए होगा, एंड दैट टू इन नॉर्थ इंडिया नियर माई होम प्लेस दैट इज़ दिल्ली. सो अप्रॉक्सीमेटली तुमको विद इन 200 रैंक चाहिए टू गेट इन टू अ डिसेंट प्लेस if you are general category. And if you want a government seat in north, you need below 1000 rank, agar good government seat in north. And if you want a decent medical seat, medicine seat in north, तुमको 1500 के अंदर रैंक चाहिए. And if you want a seat, a medicine seat anywhere, you need 2000 के नीचे रैंक. और अगर फिर लास्ट में बची कुची जो होती हैं मेडिसिन की सीट्स वो 2500 तक चाहिए होती हैं. तो दिस इज़ व्हाट मेडिसिन टेक्स इनटू कि इतना ही क्राउड जाता है इसके अंदर जनरल कैटेगरी का. सो सी, अकॉर्डिंग टू माई गोल्स आई हैड टू बी इन दी फर्स्ट टू. दिल्ली मिल गया तो बेस्ट, अदरवाइज बिलो 1000 हैज़ टू बी देयर. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू डू इज़ इफ़ यू आर एमिंग फॉर दिस रैंक कोरिलेट विद पिछले यूजली कितना मार्क्स पे ये रैंक आ जाता था. सो फॉर मी इट वाज अराउंड कि अगर आप 600 से 650 मार्क्स के बीच में नीट में ले आते हैं सो मिल जाती है ये वाली बिलो 1000 रैंक, तो आराम से मिल जाती है. एंड अगर हम 650 से 680 के बीच में ले आते हो सो यू विल गेट समथिंग इन बिटवीन लेस देन 200. ठीक है, तो दैट वाज माय गोल. तो अब तुमने एक टारगेट सेट कर लिया है. अब नाउ यू नो दैट यू हैव टू स्कोर दिस हाई आउट ऑफ 800 मार्क्स पेपर एंड अल्टीमेटली दैट विल ओनली गेट यू योर सीट. नाउ वी लुक इनटू कि तुम्हारा पास टाइम कितना है. सो इंटर्नशिप इज यूजली फॉर 12 मंथ्स, बट हमेशा पूरे 12 महीने तुमको नहीं मिलते हैं पढ़ने के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पेपर कभी कभी जल्दी हो जाता है सबसे पहले. तो दूसरी चीज़, कुछ
जो इंटर्नशिप की पोस्टिंग्स होती हैं बहुत हैवी होती हैं, कुछ में तुम पढ़ नहीं पाते, कुछ में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, तो तुम्हें टाइम डिवाइड करना ज़रूरी होता है पहले, ताकि तुम भटको ना जल्दी एंड उसको जुडिशियसली हर चीज़ को टाइम दे सको। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम डिवाइड किया तो देखो तुम्हारे पास अप्रैल टू मार्च का टाइम, मेरे लिए अप्रैल टू मार्च का टाइम था। माई इंटर्नशिप स्टार्टेड ऑन 31st कितना 31st मार्च 2022 इस समय शुरू हुई थी। तो उस समय मेरे पास कोई रॉक सॉलिड प्लान नहीं था, मैंने स्टार्ट नहीं किया था इनिशियली, बट मैंने कहा चलो ठीक है, वील स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। थोड़ा सा माय इनिशियल टारगेट्स वर कि जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते फाइनल ईयर में, जैसे कि साइकेट्री, रेडियोलॉजी, इतना डिटेल में, एनेस्थीसिया, ये सब को थोड़ा पढ़ने का सोचा था। बट अगेन आई वुड से कि व्हाट माय मेन टारगेट वाज कि देखो कितने महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर था, हाँ। सो आई गेव 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स, 7 मंथ्स मैंने ये सारा टाइम अपनी फर्स्ट रीडिंग को दे दिया था कि इसमें मुझे अपनी पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, और पूरे सिलेबस का मतलब क्या होता है कि नॉट गोइंग फ्रॉम ऑल नोट्स, या फिर जो ऑलरेडी मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उनको रिवाइज करूँ, नहीं। फर्स्ट रीडिंग में मैंने एंटेल किया था 3 चीज़ें टू बी मोर प्रिसाइज, कि फर्स्ट रीडिंग वुड बी इंक्लूडिंग ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, सारे वो मेन सब्जेक्ट्स के रिविजन वीडियोस। मैंने कभी भी मेन वीडियो कोई नहीं देखी, जो ऑलरेडी देखी हुई थी वो देखी हुई थी। रिविजन वीडियोस जो थी वो मेन सब्जेक्ट्स की, जो ऑलरेडी हमने 3-5 साल में पीछे पढ़े होते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन वीडियोस अलॉन्ग विद रिवीजन के जो नोट्स का एक पीडीएफ यूजुअली मैरो यूज़र्स को मिलता था, तो मैंने वो रख लिया था एंड उसमें से एनोटेट करके पढ़ता था। नेक्स्ट, जो सब्जेक्ट्स जो हम नहीं पढ़ते हैं फाइनल ईयर तक, जैसे कि एनेस्थीसिया, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड उसके बाद रेडियोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट्स का पहले मैंने मेन वीडियोस देखे। सिंस दीज वर शॉर्ट सब्जेक्ट्स, इनकी वीडियोस देख के मैंने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लिए, बट इनके मैंने नोट्स नहीं बनाए, ना ही मैंने पढ़े। सिर्फ वीडियोस को देखा, नोट्स को साइड में ऐसे खोल के रखा एंड जस्ट वेंट थ्रू द टॉपिक। फिर उसी के साथ इनके बाद मैंने इनका रिवीजन वीडियोस एंड नोट्स जो है वो बना लिया, जस्ट लाइक माय मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेरे पास एक कंडेंस्ड वर्जन ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट था बाद में रिवाइज करने के लिए। हमारा गोल ये होना चाहिए कि बाद में एक कंडेंस्ड वर्जन होना चाहिए हर चीज़ का, जो इमीडिएटली आप रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो फुल नोट्स रिवाइज करना इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज, ये रिवीजन नोट्स मेन सब्जेक्ट्स के जो एक्सेसरी सब्जेक्ट्स थे वो उनके मैंने मेन के बाद रिवीजन नोट्स बनाया। एंड थर्ड थिंग, अब इनके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में मेरा गोल था कि फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो मैं उसमें एक मेन क्यू बैंक नहीं करूँगा, क्योंकि क्यू बैंक वाज सपोज टू बी बेस्ड ऑन दी मेन नोट्स, और उसको करने से सिर्फ डिप्रेसिंग फीलिंग्स आती थी कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं किया, जबकि वो मैक्सिमम चीज़ें उसमें से पूछी भी नहीं जाती हैं, और पूछी जाती हैं तो देयर इज़ अ नुआंस अबाउट इट, वो हम डिस्कस कर लेंगे कैसे बाद में। बट व्हाट आई नीडेड टू नो कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो कंप्लीट होने चाहिए, इन द सेंस कि ये रिविजन नोट्स ऑलरेडी वुड बी कवरिंग हाई यील्ड टॉपिक्स, है कि नहीं, मेन नोट्स से तो, बट दे विल स्टिल मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स। तो वो मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स को हम पूरा करने के लिए आई विल ओनली डू इनिशियली PYQs। PYQs करने से क्या होगा कि मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और उसके ऊपर कैसे मुझको उनको अप्रोच भी करना है। एंड अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नोट्स में नहीं है, रिविजन वीडियोस में नहीं है, दैट आई विल एनोटेट एंड ऐड उसके अंदर। इससे क्या होता है, मेरे नोट्स सुपर हाई यील्ड बन जाते हैं एंड एटलीस्ट उतना चीज़ें कवर अप कर लेते हैं कि जितना पूछा गया है। अब उसके आगे की बात कैसी होती है वो आगे की बात है, बट एटलीस्ट तुम 80% तो कवर कर लेते हो इसमें। सो ये मेरा फर्स्ट रीडिंग था, इसको मेरे को अक्टूबर एंड तक ख़त्म करना था। एंड ये जब आप बनाते हो गोल तो इट हैज़ टू बी डन बाय अक्टूबर एंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। तो दिस वाज ये मेरा फर्स्ट रीडिंग का था। फिर सेकेंड रीडिंग का मैंने बनाया था। सेकेंड रीडिंग जो थी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक बार ये जो अब नए रिविजन नोट्स बने हैं जिसमें कि तुम्हारे PYQs भी एनोटेटेड हैं, तो उन रिविजन नोट्स को रिवाइज करना, फर्स्ट रिवीजन लगेगा इनका।
एंड अलॉन्ग विद दैट जब तुम इसको रिवाइज करते हो, अब तुम्हारा प्ले में आएगा क्यू बैंक, ठीक है। अब क्या डिफरेंस आता है हमारा इसको सॉल्व करने का? अब क्यू बैंक का भी एक अप्रोच होता है, क्यू बैंक का एक अप्रोच है जिसमें कि तुमको एक बेसिक आइडिया इतना मैं दे देता हूँ कि क्यू बैंक पे पीछे मत भागो कि एवरी टॉपिक जो क्यू बैंक में कवर्ड है वो तुमको याद होना चाहिए और वो तुम्हारे नोट्स में एनोटेटेड होना चाहिए। मेरा रूल ये था कि कोई भी टॉपिक जो PYQ नहीं है और वो क्यू बैंक में आया हुआ है, दैट इज समथिंग एल्स जो मेरे नोट्स में है, मैं एनोटेट नहीं करूँगा। मैं क्यू बैंक को क्वेश्चंस को बुक मार्क कर लेता था वो कि ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे नोट्स हैवी नहीं होते उससे। फिर अब बुक मार्क करके भी मेरा पर्पज़ ये नहीं होता था कि मैं उसका रट्टा लगाऊं। उसके लिए मैंने दूसरे टाइप के बुक मार्क्स, 3 टाइप्स के बुक मार्क्स मिलते थे, तो वो एक बुक सेट ऑफ बुक मार्क्स होते थे जिसका रट्टा लगाने वाला मैंने किया हुआ था। बाकी जो मेन बुक मार्क्स होते थे उसका कहने का मतलब दीज आर गुड क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करो, इसको प्रैक्टिस में लाओ। तो मेरा मेन मोटो ये रहता था कि मेरे को क्यू बैंक के टफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग दी लिमिटेड नॉलेज जो मुझे रिवीजन नोट्स में मिल रही है। तो नॉलेज एज वेल एज दी कॉन्सेप्ट्स जो उसके अंदर कवर्ड हैं, क्योंकि एग्जाम में भी यही होगा, सारे नए सवाल आएंगे और ज़रूरी नहीं तुम्हारे क्यू बैंक से उठ कर आए। तुम्हारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम पढ़ के आए होगे, उसको यूज़ करते हुए यू हैव टू एलिमिनेट दी अदर ऑप्शंस एंड एक सही आंसर पे आना है। तो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब मैं ये बोलूँगा मेरी पूरी प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि कम इन्फॉर्मेशन से टफ सवाल कैसे सॉल्व करना है, वो पर्पस ऑफ क्यू बैंक है। क्यू बैंक इज़ नेवर मेंट टू से कि तुम्हें पूरा रटा होना चाहिए जो भी उसके अंदर मटेरियल कवर्ड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इज़ नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। ना ही हमारा गोल है, हमें 800 में से 800 तो लाने नहीं है, ठीक है, बट वो होता भी नहीं, ठीक है। तो दिस एंटेल्स सेकेंड रीडिंग एंड ये तुम्हारी प्रिपरेशन का मैं बोलूँगा मार्क्स उठाने में हेल्प करता है। यहाँ तक जब तुम पेपर्स GTs वगैरह दोगे फर्स्ट टाइम में मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज सिंस तुम बॉटम ग्रेड की चीज़ें कवर कर रहे हो, बेसिक्स कवर कर रहे हो, बेस पे हो तुम, क्वेश्चन सॉल्विंग के उसमें नहीं हो, हैबिट में, मार्क्स उम्मीद नहीं। बट दिस पार्ट जब तुम क्वेश्चंस करने लगोगे और उसके एक्सपीरियंसेस हैंडल करोगे, तुम्हारे मार्क्स खिंचेंगे। देन आती है ये, हाँ, इसको टाइम कितना दिया था? इसको टाइम मैंने दिया था नवंबर दिसंबर एंड थोड़ा सा मैंने कहा था जैन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट हाफ ऑफ जनवरी, नॉट कंप्लीट जनवरी। ऑलराइट, तो ये सेकंड रीडिंग हो गई। नेक्स्ट इसके बाद मेरा थर्ड रीडिंग था। अब थर्ड रीडिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है फिर से, एंड साथ में GTs दैट्स ऑल। और जो बुक मार्क्स तुमने बनाए हुए थे उनको देखना होता है। अल्टीमेटली काफ़ी पाइल अप हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कवर नहीं हो पाते, बट इंपॉर्टेंट बुक मार्क्स जो रट्टे वाले बना के रखे थे वो ज़रूर कवर अप करने होते हैं, ठीक है। ये थर्ड रिवीजन होता है एंड ये जनवरी, फरवरी, मार्च ये चलता रहता है। लास्ट के 10 डेज़ पहले ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम के 10 to 15 डेज़ पहले ये ख़त्म होता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब इतना सब हमने एक साल के ऊपर डाल दिया तो भारी तो हो गया, एंड कोई हम गॉड तो है नहीं कि जो लकीर के फ़कीर बन के एकदम चल पाएंगे। इसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें होंगी, कुछ पोस्टिंग्स आएंगी जो तुम नहीं पढ़ पाओगे उसमें, बट स्टिल तुम्हारा गोल जो है वो यही है कि तुमको अक्टूबर तक फर्स्ट रीडिंग ख़त्म करनी है, नवंबर दिसंबर में ये ख़त्म करना है, आगे के महीनों में थर्ड रीडिंग मारनी है। तो मैं इतना कहने का मतलब है, प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटर्नशिप हैवी होता है, वेरिएबल होता है, हर दिन तुम्हारी नई जगह पोस्टिंग लगेगी, तुम्हें उससे यूज टू होना पड़ेगा, वहाँ पे पढ़ने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, पढ़ने का टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो कभी भी किसी दिन नहीं पढ़ाई होती किसी भी कारण से, जो कि कारण आएंगे उसके ऊपर स्ट्रेस मत करो। जब तुम्हें टाइम मिलता है और जो कि मिलेगा बीच बीच में, उसमें पढ़ाई करो। मैंने अपना रूल ये बनाया था कि हॉस्पिटल के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सर, ठीक है, और रूम पे अपना वापस आके रीडिंग करता था, ठीक है। ये रूल था मेरा, इसने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया था, क्योंकि आप हॉस्पिटल में चलते फिरते कर सकते हो, बुक मार्क भी कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो चीज़ों को। तो क्वेश्चंस प्लस जो पेपर्स रिव्यू करने वाला बात था वो चीज़, ठीक है। हाँ, तो द नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब
how to go about the full syllabus का in the sense how to give tests, how to give mini tests, how to give subject test and grand test. तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है. देखो क्यू बैंक का मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि हाउ टू गो अबाउट. यू हैव टू लर्न टू सॉल्व एमसीक्यूज विद लिमिटेड नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है. मिनी टेस्ट देखो क्या होता था. मिनी टेस्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, कभी बस में हो, कभी कहीं हो एंड कभी फ्रेंड्स के साथ हो, सो बेटर टू सॉल्व दीज स्मॉल टेस्ट विद देम बिकॉज वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं. दैट वुड हेल्प देम ऑल्सो, और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होता. यू एंड अप डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव अल्टीमेटली. मिनी टेस्ट का पर्पज़ वो रहता था एंड दे वर एक्चुअली प्रीटी गुड बीच में सम छोटे छोटे लम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए. सब्जेक्ट टेस्ट आई इनिशियली स्टार्टेड डूइंग विद फिनिशिंग. फर्स्ट रीडिंग में जब मेरा एक सब्जेक्ट खत्म होता था तो मैं एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दिया करता था. बट अल्टीमेटली आई सॉ दैट दे वर नॉट हेल्पिंग मच बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन क्यू बैंक. एंड सिंस मैं PYQs ही कर रहा था, so they were not much of help at that point of time. But yes, if you want, you can try it. रही बात GTs, तो GTs are the most important things in your preparation. इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऐसी चीज़ है. So ये एक सब लोग कहते हैं करना चाहिए बट कोई करता नहीं है. बट आई अगेन एम्फेसाइज द फैक्ट कि टू स्टार्ट गिविंग GTs अर्ली. स्टार्ट GTs अर्ली. देखो कोई भी तुम कोचिंग ऐप ले लो या फिर कोई कोचिंग ले लो ऑफलाइन भी, वो लोग ग्रांड टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं पहले से. इट इज़ वी दैट वी डू नॉट अटेंड, वी डू नॉट गिव. हमको उनसे डर लगता है, हम सोचते हैं कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ टू स्कोर वेल इन अ GT. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो द GT का पर्पज़ ये नहीं होता कि टू स्कोर मार्क्स इन इट. मतलब तुम डिप्रेस हो जाओगे इतने ज़्यादा अगर तुम सिर्फ मार्क्स के बारे में सोचते रहोगे, क्योंकि मार्क्स तो नहीं आने वाले इनिशियली. मार्क्स सिर्फ एंड में आते हैं जब सारा सिलेबस तैयार होता है, रिफाइन होता है. अभी से आ जाएंगे तो साल भर करोगे क्या. तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि GTs को दिमाग में डाल लो. दे आर नॉट मेंट फॉर स्कोरिंग, दे आर जस्ट मेंट फॉर प्रैक्टिसिंग. किस चीज़ का प्रैक्टिसिंग कि व्हाट योर अल्टीमेट गोल इज़ कि 3 घंटा बैठना है तुमको, 3.5 घंटा बैठना है तुमको, एग्ज़ाम देना है. उसमें तुमको अपना माइंड विदाउट एनी फटीग चलाते रखना है. दैट इज़ आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गिविंग अ GT, कि तुम 3.5 घंटा अपना दिमाग विदाउट फटीग कैसे काम करवा सकते हो. सो इनिशियली अगेन इट वुड बी थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज यू वुड ओनली हैव नॉलेज ऑफ लिमिटेड सब्जेक्ट. बट आई विल टेल यू कि पूरे टाइम ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारी नॉलेज हमेशा कुछ ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स की अच्छी रहेगी और बाकी पूरी रहेगी. क्योंकि जब तुम स्टार्ट कर रहे होगे प्रिपरेशन, तुम्हारा फाइनल ईयर वगैरह सबका सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होगा. बट ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. तो अल्टीमेटली विद इन 2-3 मंथ्स तुम्हारा प्री एंड पैरा का नॉलेज बढ़ जाएगा, फाइनल ईयर भूलने लग जाओगे. तो तुम उतना ही अल्टीमेटली लमसम नॉलेज लेके घूम रहे होते हो. इट इज़ एट द एंड जब सब कंपाइल होता है, दोनों नॉलेज अच्छी होती है एंड यू कम आउट विद ओनली हाई यील्ड टॉपिक्स जिससे तुम्हारे मार्क्स आते हैं. तो अगेन एम्फेसाइजिंग द फैक्ट स्टार्ट GTs अर्ली. इससे तुम सीखोगे कैसे करना है. एंड स्टार्टिंग का मतलब ये भी होता है कि स्टार्ट के बाद रिव्यू देम. रिव्यू कैसे करना है मैं भी आगे बता दूंगा इसको, ठीक है. बट स्टार्टिंग गिविंग GTs अर्ली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड मंथ से स्टार्ट करो. जैसे ही मारो में ग्रांड टेस्ट 1 आता है, स्टार्ट कर दो देना, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है. हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ये रिव्यूइंग कैसे करना है. सो रिव्यूइंग में बड़ा सिंपल तरीका मैंने इसको यूज़ किया था. ज़्यादा पहले इनिशियली आई हैड सम डाउट्स कि पूरा पेपर रिव्यू करता था 3.5 घंटे का. सो इट वुड टेक मी अनदर 3.5 आवर्स टू रिव्यू ऑल्सो. तो वो मुझे काफ़ी फ्रूटलेस लगा उसको करना बार बार. इनिशियली शायद हेल्प भी किया हो बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ मच क्वेश्चंस. बाद में तो मैंने सिर्फ लेकिन अपने रॉन्ग क्वेश्चंस और गेस्ट इनकरेक्ट एंड गेस्ट करेक्ट सिर्फ ये 3 देखता था. क्योंकि बाकी जो सही हो गए वो तो हो गए ना. और मेरा गेसिंग का मैं मार्क करने का तरीका ये यूज़ करता था कि जो भी क्वेश्चन में मेरे को डाउट हुआ है टिक कर दे. मतलब मैंने गेस नहीं भी किया, मैंने सिर्फ डाउटफुल लग रहा था कि नहीं दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, मैं उसको गेस कर देता था. उससे क्या होता था, वो वाले क्वेश्चन साइड हो जाते थे एग्जाम के एंड में एंड देन आई कैन रिव्यू देम. तो मेरा गेस मैं सिर्फ गेस के लिए नहीं यूज़ करता था. एक्चुअली मैं जिन क्वेश्चन में जो थोड़ा भी डाउट होता था मैं उनको गेस टिक कर देता था. तो एक लमसम मेरे पास क्वेश्चन होते थे लास्ट में रिव्यू करने के लिए एंड फालतू के क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो छट जाते थे. तो रिव्यू में सिर्फ क्या करता था, रॉन्ग तो करना ही है, फिर तुमको गेस्ट करेक्ट, ये 2 होते हैं जो बेसिकली रिव्यू करने बहुत ज़रूरी होते हैं. जो गेस्ट इनकरेक्ट है वो तो रॉन्ग में इंक्लूडेड है और जो करेक्ट है उनको तो तुम्हें आता ही है. तो ये ज़रूर रिव्यू करना है हर पेपर के बाद जैसे भी करके. और इनको बुक मार्क करना होता है. उसका बुक मार्क का तरीका क्या होता है, बुक मार्क को कैसे यूज़ करो. तुम्हारे जैसे मैरो में तो 3 बुक मार्क यूज़ दिए जाते हैं. तो उसमें मैं तीनों में से एक को तो खाली छोड़ दिया था, जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है उसको मैंने लास्ट के लिए खाली छोड़ दिया था. ये सिर्फ रट्टा पोपट फैक्ट्स के लिए था. फिर एक जो ब्लू बुक मार्क होता है उसको मैंने उन क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया था जो नॉन PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे.
ठीक है। तो नॉन PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे उनको मैंने उस लिए यूज़ किया था, और जो जो रेड वाला स्टार होता है जो करके, वो मैंने सिर्फ PYQs थे जो मुझे बार बार रॉन्ग हो रहे थे या इम्पोर्टेंट लग रहे थे, ठीक है। वो मैंने उसके लिए किया था। तो ये सब करते करते ऑब्वियसली यू विल टेंड टू बर्न आउट। तो हाउ टू कीप योर सेल्फ गोइंग में देखो इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, वो वाली बात है। तो तुम कंसिस्टेंटली तो कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल तुम बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दो। तो इंसेंटिवाइज करो अपने आप को, इंसेंटिव बेस्ड काम करो कि बोलो हाँ मैं अपना इतना टारगेट पे अगर आज कुछ खत्म किया है तो आई विल गिव माई सेल्फ दिस इंसेंटिव, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, मेक अ लिस्ट कि तुमको क्या अच्छा लगता है एंड व्हाट रियली गिव्स यू द प्लेजर टू गो अगेन। फिर से तो वो चीज़ ढूंढो, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करो कि दोस्त ये कर रहे हैं तो हाँ मैं भी वो करूँगा। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वॉट विल मेक यू हैप्पी, तो वॉट विल मेक यू फील लाइक अ ब्रेक, वो करो, ठीक है। तो वो चीज़ ढूंढो और वो करो, फालतू चीज़ों में टाइम मत करो। तो ब्रेक एंड एंटरटेनमेंट दूसरी चीज़ में आती है, ब्रेक लो और उसमें अपने आप को एंटरटेन करो, सो जो करना है करो। रही बात ये इस इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देखो आई डोंट नो वेदर हर कॉलेज में मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारा सिंस आई वाज लकी वी वर फिनिशिंग आवर इंटर्नशिप ऑन March 30th itself, क्योंकि हमारी स्टार्ट भी March 31st को हुई थी एक साल पहले, और जो अब नीट का डेडलाइन एक्सटेंड होते होते August 11th हो गया था। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था एक्स्ट्रा जिसमें हम इंटर्नशिप ख़त्म कर सकते थे। तो मैंने अपने खुद इंटर्नशिप पीरियड में लास्ट के टाइम पे जनवरी में 2 months का एक्सटेंशन लिया था। 2 months का मैंने नीट के लिए लिया था, 1 month का मैंने एम्स के लिए लिया था, बट मैंने नीट के लिए 2 months तो लिए थे। एंड मैं एक बात बता दूँ, लेने से पहले मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं थे। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, मतलब आई डोंट नो सम 500 520 इतना ही मार्क्स आता था। द मोमेंट एक्सटेंशन स्टार्टेड एंड उसके हर दिन में मेरे में एक कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट आया और बिग बिग जंप्स आए। इट माइट बी बिकॉज पीछे का पाइलअप होते हुए आ रहा हो या वट एवर, बट उसको कंपाइल करना, उसको जोड़ना सिर्फ पॉसिबल हुआ है जो एक्सटेंशन ने मुझे टाइम दिया था। सो इट रियली हेल्प मी अ लॉट, बट हाँ उसमें मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ा, फोकस रहना पड़ा, मैंने बहुत जान लगाई उसमें। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपके कॉलेज में पॉसिबल होता है एक्सटेंशन लेना, सो टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। और कोशिश करो नीट में ज़्यादा ले लो, क्योंकि मेजर चंक ऑफ पढ़ाई तुम तब कवर कर लोगे, एम्स में तुम लास्ट में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, उसमें भी तुम कवर खींच जाओगे सारी चीज़ें। तो नीट में ज़्यादा लो एक्सटेंशन, और ज़रूर लो अगर मिलता है तो। डोंट बैक ऑन दैट कि नहीं हमें इंटर्नशिप जल्दी ख़त्म करनी है, कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में एंजॉय करते हुए ख़त्म करोगे जब पेपर एक बार हो जाएगा। तो ज़रूर लो एक्सटेंशन अगर मिलती है तो, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब आता है ये कि एक्सटेंशन टाइम, तो बेसिकली द लास्ट लाइक ये 3 months जो होते हैं लास्ट के, देखो पूरा साल इंपॉर्टेंट है आई वॉन्ट से, बट जो लास्ट के 3 months है वो पूरी चीज़ तुम्हारी डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली। जो तुमने पहले मेहनत करी, हाँ इट विल लीड यू टू द 3 months, बट वो 3 months में तुमने अगर मेहनत नहीं करी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट के 3 months जो होते हैं वो तुम्हारा फाइनल रिविजन कैरी करेंगे, दैट इज़ योर 3rd रिविजन। तो तुम्हारा 3rd रिविजन होगा उस समय पे, जिसमें तुम सब कुछ तुम्हारा कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करोगे, उसको तुम रटोगे बैठ बैठ के हर फैक्ट को। एंड साथ में मेरी बात मानो तो ये भी बहुत ज़्यादा पड़ता है लास्ट के 10 दिन को रिवाइज करने के। तो हम इसमें से भी हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो तुम इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके होगे क्वेश्चन सॉल्व कर करके, PYQs लगा लगा के, क्यूबैंग लगा लगा के, तुम्हें पता चल जाता है एट दैट पॉइंट हिट आने लग जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली हाई यील्ड, और तुमको क्या चीज़ फॉरगेट होती रहती है। तो जो चीज़ें याद हैं इसके अंदर भी, वो भी तुमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल एक्सट्रीमली हाई यील्ड पॉइंट्स और फॉरगेटफुल पॉइंट्स जो होते हैं उनको बाहर निकालो एंड मेक अ 20th नोटबुक। देखो ये नाम ऐसे ही नहीं है, सिर्फ फैंसी नाम नहीं रखा हुआ, दिस इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट। 20th तो तुम किस भी फॉर्म में बनाओ, बेशक एक कॉपी बनाओ, एक दीवार पे एक विजन बोर्ड बनाओ, जो बनाना है बनाओ, बट हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन बाहर होनी चाहिए। तो मैंने तो यही किया था, मैंने तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक विजन बोर्ड्स बना लिए थे जिसमें स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका के अपना काम निकाल लेता था। बट दैट 20th नोटबुक इज़ दी ओनली वे लास्ट के 10 दिन में सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो मैंने यही किया, 20th नोटबुक उठाई, लास्ट के 10 दिन में सिर्फ मैंने अपनी 20th नोटबुक
प्लस जो रेड वाले स्टार वाले PYQs थे वो याद किए. एंड एज यू ऑल नो जो नीट 23 पेपर था इट केम 90% फ्रॉम PYQs. Thus it gave me 620 marks leading to a rank of 1315 which supposedly उसके big since the paper were easy rank inflate हुई. लास्ट ईयर इसमें ही कुछ अराउंड 600 के अराउंड रैंक थी विच वॉज माई टारगेट. सो हाँ रैंक एक्चुअली उतनी अचीव नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी बट हाँ यस आई डिड अचीव माई गोल. मेरा गोल यही था. बट आई विल टेल यू अगेन 20th नोटबुक एंड PYQs एंड ये तुम फर्स्ट डे पे नहीं बना सकते. यू हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम स्टार्टिंग टू रीच टू दिस लेवल टू मेक अ वेरी गुड 20th नोटबुक एंड टू फिल्टर आउट PYQs जो तुमको लास्ट मोमेंट पे हेल्प कर रहे होंगे. ठीक है. तो आई होप दिस हेल्प्स यू. और किसी भी चीज़ में इसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए हो कुछ और डिटेल में चाहिए हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. I will make a separate video of it in even further detail and any other doubts also are welcome किसी भी चीज़ का. And I wish you all the best for the upcoming NEET exam and hopefully you'll all do much better than me. Thank you.